ईरान की हिमायत में हूसियों ने इसराइल से लड़ने का ऐलान कर दिया है। हूसी अहदेदार का कहना है कि इसराइल के खिलाफ ईरान की हिमायत के लिए मुदाखलत करेंगे। इससे कबल गजा में फ़लस्तीनियों की भी हिमायत की थी। इसराइल के साथ फौजी कशीदगी में तेहरान के साथ राबता कर रहे हैं। हूसी रहनुमा का कहना था कि ईरान के साथ मिलकर इसराइल को मिसाइल से निशाना बनाया गया। पहला मौका है जब किसी ने तेहरान के साथ मुश्तरका ताउन का ऐलान किया है। ईरान की हिमायत में हूसियों ने इसराइल से लड़ने का ऐलान कर दिया है। हूसी अहदेदार का कहना है कि इसराइल के खिलाफ ईरान की हिमायत के लिए मुदाखलत करेंगे। इससे कबल गजा में फ़लस्तीनियों की भी हिमायत की थी। इसराइल के साथ फौजी कशीदगी में तेहरान के साथ राबता कर रहे हैं। हूसी रहनुमा का कहना था कि ईरान के साथ मिलकर इसराइल को मिसाइल से निशाना बनाया गया। पहला मौका है जब किसी ने तेहरान के साथ मुश्तरका ताउन का ऐलान किया है। ईरान की हिमायत में हूसियों ने इसराइल से लड़ने का ऐलान कर दिया है। हूसी अहदेदार का कहना है कि इसराइल के खिलाफ ईरान की हिमायत के लिए मुदाखलत करेंगे। इससे कबल गजा में फ़लस्तीनियों की भी हिमायत की थी। इसराइल के साथ फौजी कशीदगी में तेहरान के साथ राबता कर रहे हैं। हूसी रहनुमा का कहना था कि ईरान के साथ मिलकर इसराइल को मिसाइल से निशाना बनाया गया। पहला मौका है जब किसी ने तेहरान के साथ मुश्तरका ताउन का ऐलान किया है। ईरान की हिमायत में हूसियों ने इसराइल से लड़ने का ऐलान कर दिया है। हूसी अहदेदार का कहना है कि इसराइल के खिलाफ ईरान की हिमायत के लिए मुदाखलत करेंगे। इससे कबल गजा में फ़लस्तीनियों की भी हिमायत की थी। इसराइल के साथ फौजी कशीदगी में तेहरान के साथ राबता कर रहे हैं। हूसी रहनुमा का कहना था कि ईरान के साथ मिलकर इसराइल को मिसाइल से निशाना बनाया गया। पहला मौका है जब किसी ने तेहरान के साथ मुश्तरका ताउन का ऐलान किया है।